जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, एक मुसलमान परिवार में एक भक्त नारी हुई हैं जिसका नाम था रबिया। रबिया ने भगवान से कहा, मेरे प्राणनाथ, यदि स्वर्ग की कामना से मैं तुम्हें भजती हूँ तो मेरे लिए स्वर्ग का द्वार बंद कर दो, और यदि नरक के डर से तुम्हारा भजन करती हूँ तो मुझे नरक की ज्वाला में भस्म कर दो। पर यदि मैं तुम्हारे लिए तुम्हें भजती हूँ तो मुझे मिल जाओ, तो मुझे मिल जाओ। कैसा सुंदर भाव है। सचमुच जिस दिन भगवान के लिए मनुष्य भगवान को भजने लगता है, फिर उस भजन में एक अपूर्व स्वाद होता है, विलक्षण मिठास होती है। भजन प्राणों से बढ़कर प्यारा लगता है। पर ऐसा सहसा किसी किसी महात्मा के जीवन में ही होता है। क्रमशः विकास ही साधारणतया देखा जाता है। अतएव सर्वथा अनुद्विग्न चित्त से उनके लिए उन्हें भजने का अभ्यास बढ़ाते रहें, अर्थात सभी प्रकार की कामनाओं से रहित होकर उनके चरणों में न्योछावर होने का ही उद्देश्य रखकर भगवान का भजन कीजिए। लौकिक परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल जैसी भी आएं, उन्हें उनका विधान समझकर अतिशय प्रेम पूर्वक स्वीकार कीजिए। यह करना पड़ेगा। उनकी कृपा का आश्रय लेकर अपने जीवन में साधना को उतारना पड़ेगा। उतारेंगे वे ही, उनकी दया ही सब करेगी। पर उसके लिए अपना हृदय खोलकर उनके सामने करना हम लोगों का काम है। वे आपके हैं और आप उनके हैं। वे आपके हृदय धन हैं और आप उनके हृदय धन हैं। इस मधुरतम संबंध को हृदय में बार बार जागृत कीजिए और मलिन से मलिन हृदय को ही उनके सामने कीजिए। वे अपने लायक उसे बना लेंगे, अवश्य बना लेंगे। उनकी कृपा का पार नहीं है। भगवान ने कहा है, सभी धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल एकमात्र मेरी शरण में चले आओ, फिर मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मन की कैसी भी अवस्था क्यों न हो, कोई परवाह नहीं। केवल जीभ से निरंतर भगवान का नाम लीजिए, फिर सारी जिम्मेवारी भगवान संभाल लेंगे। केवल जीभ से नाम स्मरण, और कोई शर्त नहीं। चाहे मन लगे या ना लगे, यदि भगवान का नाम जीभ से निरंतर लेने लग जाइएगा तो फिर न तो कोई शंका उठेगी, न कोई चाह रहेगी। थोड़े ही दिनों में शांति का अनुभव करने लगिएगा। इससे सरल उपाय कोई नहीं है। पूर्व के पापों के कारण नाम लेने की इच्छा नहीं होती। एक बार जबरदस्ती निरंतर नाम लेने का नियम लेकर 4-6 महीने बैठ जाएंगे तो फिर किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। स्वयं सत्य वस्तु का प्रकाश मिलने लगेगा, संदेह मिटने लगेगा। इस प्रकार जिस दिन भजन करते करते सर्वथा शुद्ध होकर भगवान को चाहिएगा, उसी क्षण भगवान से मिलकर कृतार्थ हो जाइएगा। पहले ऐसा कीजिए कि कम से कम बोलकर ज़रूरी काम सलटा लीजिए। बाकी का समय पूरा का पूरा जीभ से नाम लेते हुए बिताइए। यह खूब आसानी से हो सकता है। करना नहीं चाहेंगे तो उसकी कोई दवा होनी बड़ी कठिन है। यदि मनुष्य भजन करना चाहे तो ज़रूर कर सकता है। यदि कोई कहता है कि हमसे भजन नहीं होता, तो समझ लीजिए कि सचमुच वह भजन करना चाहता नहीं। आपके चाहने पर भजन अवश्य हो सकता है।
बिना परिश्रम ही सब हो जाएगा। यह कलयुग है, मन लगना बड़ा ही कठिन है। बिरले ऐसे होते हैं जिनका मन सचमुच भगवान में लग गया हो, पर यदि कोई जीभ से नाम लेने लगे तो फिर बिना मन लगे ही अंत तक अवश्य कल्याण हो जाएगा। जीवन का अनमोल समय जितना भी बच रहा है, सब का सब प्रिया प्रियतम के चरणों में समर्पित होकर ही बीते, यह उद्देश्य आप याद रखें। उद्देश्य यदि स्मरण रहा तो संभवतः जीवन के अंतिम श्वास तक दया करके भगवान आपको अपने आप स्वीकार कर लेंगे। आपसे बस 3 बातें ही कहनी हैं। आपसे बस 3 बातें ही कहनी हैं। पहला, भगवान की कृपा की आशा रखें। दूसरा, जीभ से नाम का निरंतर अभ्यास करें। और तीसरा, भागवत का पाठ। इन्हें मत छोड़िएगा, फिर जीवन की धारा किसी दिन एकाएक एक क्षण में पलट जाएगी। जय श्री राधे। जय।